पाताल से आता है भूकंप, वहां पहुंचने की तैयारी में इंसान। भारी पड़ सकती है कुदरत से छेड़छाड़, महाविनाश से खबरदार। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। देश के पूर्वोत्तर इलाके में सोमवार की सुबह सुबह आए भूकंप से दोपहर तक 6 लोगों की मौत की खबर आ चुकी थी। सतह से 17 किलोमीटर नीचे जमीन हिलने से करीब 6.7 की तीव्रता का भूकंप आया। लिहाजा सवाल यह भी है कि कोई भूकंप पृथ्वी के केंद्र के पास आया तो कितनी बड़ी तबाही आएगी। सवाल इसलिए है क्योंकि पहली बार वैज्ञानिक पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने की कोशिश करने वाले हैं। वैज्ञानिक समंदर की तलहटी में वहां तक खुदाई करने वाले हैं जो सबसे सक्रिय सिस्मिक जोन है। इस प्रोजेक्ट के विरोधियों का कहना है कि कुदरत से ऐसी छेड़छाड़ की गई तो सुनामी और महाभूकंप के साथ आ सकता है महाविनाश। जब करवट लेती है पृथ्वी, कांपती है जमीन, हिलती हैं इमारतें और आ जाता है जलजला। चंद सेकंडों के लिए धरती हिलती है और पीछे छोड़ जाती है तबाही का हाहाकारी मंजर। बंगाल, असम, मणिपुर में धरती हिली तो झटके बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश तक महसूस किए गए। भूकंप से जान माल का भी नुकसान हुआ। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ से लेकर तमाम सरकारी एजेंसियां फौरन जुट गईं। लेकिन अलग से सुबह आए इस भूकंप ने लोगों को भीतर तक डरा दिया। 7:30 बजे से झटका लगा, हम बिस्तर से उठ के दौड़ने लगे। दरवाजा भी हम खोल नहीं पाए थे, हिलते रहे। या क्या हुआ क्या है, पहले से जीवन में पहले बार इतना बड़ा भूकंप मैंने देखा है। बहुत जबरदस्त भूकंप आया था। यह भूकंप का प्रभाव 7 से 8 सेकंड तक रहा, जिसमें जमीन के अंदर से बहुत जैसे ससराहट की आवाज आ रही थी। आज हम लोग जितने भी आदमी लोग थे सभी घर से बाहर निकल के बाहर निकल गए। पूर्वोत्तर का इलाका भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील जोन 5 में आता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जमीन के नीचे भारतीय प्लेट म्यांमार की तरफ खिसक रही है, इसलिए इस इलाके में भूकंप आते हैं। नए साल के पहले भूकंप का केंद्र इम्फाल से महज 33 किलोमीटर दूर भारत म्यांमार की सीमा के पास था। एक अर्थक्वेक जो है मणिपुर में आज सुबह 4:35 पर आया था। इसके जो मैग्नीट्यूड जो है वो जो है हमारे नेशनल नेटवर्क में 6.7 मैग्नीट्यूड का मापा गया है। इसका केंद्र जो है वो मणिपुर और आसाम बॉर्डर में, यानी इम्फाल से करीब 30-35 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है इसका केंद्र बिंदु था। वैज्ञानिकों के मुताबिक पूर्वोत्तर में आए जिस भूकंप ने झारखंड तक जमीन हिला दी, भारत म्यांमार सीमा के पास उसका केंद्र जमीन से 17 किलोमीटर नीचे था। इसकी वजह से रिक्टर पैमाने पर 6.7 तीव्रता का भूकंप आया। पिछले कुछ समय की बात करें तो पृथ्वी की सिस्मिक हलचल की वजह से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर नेपाल और अफगानिस्तान तक कई भूकंप आए। इनमें से ज़्यादातर का केंद्र ज़मीन से 25 किलोमीटर नीचे के दायरे में रहा है। लेकिन ज़रा सोचिए, तब क्या होगा जब पृथ्वी की सिस्मिक हलचल के मुख्य परत मोहो बाउंड्री से ही छेड़छाड़ करने की तैयारी हो जाए। यह खतरा तब पैदा हुआ है जब इंसान पृथ्वी के केंद्र में जाने की कोशिश कर रहा है। धरती के इतिहास में पहली बार इंसान पृथ्वी की बाहरी परत, जिसे अर्थ क्रस्ट कहते हैं, उसके नीचे खुदाई करने की तैयारी कर रहा है। पाताल लोक की इस यात्रा की योजना बनाई है कार्डिफ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने। योजना के मुताबिक पाताल लोक तक पहुंचेगा इंसान। समुद्र तल में ड्रिल करने की योजना। सबसे सक्रिय सिस्मिक परत मोहो बाउंड्री तक होगी खुदाई। पहली बार कोई वैज्ञानिक अभियान ऐसा करने जा रहा है, इसलिए कुछ लोग इस योजना का विरोध भी कर रहे हैं। आशंका तो यह भी जताई जा रही है कि अगर पृथ्वी के पाताल लोक तक पहुंचने की कोशिश में गलती हो गई तो महाभूकंप के साथ महासुनामी भी आ सकती है। जिस पाताल से आता है भूकंप, वहां पहुंचने की तैयारी में इंसान।
भारी पड़ सकती है। कुदरत से छेड़छाड़, महाविनाश से खबरदार। समुद्र तल से 3 मील नीचे तक खुदाई कर धरती के केंद्र तक पहुंचने के लिए शुरू होने वाले प्रोजेक्ट एक्सपीडिशन 360 पर भारतीय वैज्ञानिकों की भी गहरी निगाह होगी। पाताल लोक तक पहुंचने का यह अभियान भारत के बहुत नजदीक हिंद महासागर में अंजाम दिया जाएगा। लेकिन क्यों कहा जा रहा है कि इससे महाविनाश भी आ सकता है, यह भी हम आपको बताते हैं। साल 2003 में आई हॉलीवुड साइ-फाई फिल्म ये कहानी है धरती के केंद्र तक पहुंचने की इंसानी कोशिश और कुदरत के क्रोध की। क्या वैज्ञानिक इस फिल्मी कहानी को हकीकत बनाने जा रहे हैं? दरअसल पृथ्वी के पाताल लोक पहुंचने की कोशिश है ही ऐसी जिसके साथ बहुत सी आशंकाएं जुड़ी हुई हैं। पाताल तक पहुंचने की इस योजना में दुनिया की कई वैज्ञानिक संस्थाएं और यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। पाताल लोक तक पहुंचने का ये महत्वाकांक्षी अभियान इंटरनेशनल ओशन डिस्कवरी प्रोग्राम का प्रोजेक्ट है। पाताल तक पहुंचने का ये मिशन है एक्सपीडिशन 360। पृथ्वी की भीतरी परत मेंटल तक पहुंचेंगे वैज्ञानिक। इससे पहले भी मेंटल तक पहुंचने की कोशिश 1960 में की जा चुकी है, लेकिन यह कोशिश नाकाम हो गई थी। दरअसल पृथ्वी की ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं और जमीन के नीचे धरती का केंद्र कोर कहा जाता है। क्रस्ट और कोर के ही बीच की परत होती है मेंटल। मेंटल तक सीधे धरती की खुदाई करने की कई कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। लिहाजा इस बार वैज्ञानिकों ने समंदर के रास्ते से खुदाई करने की ठानी है। जिस जगह पर खुदाई की जाएगी वो जगह है हिंद महासागर का अटलांटिस बैंक, जो महासागर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस जगह का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि अटलांटिस बैंक में पृथ्वी की परत बहुत पतली है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वो समंदर में सिर्फ 3 मील खुदाई कर मेंटल तक पहुंच जाएंगी। समंदर के भीतर होने वाली खुदाई की ये प्रक्रिया बेहद पेचीदा होगी। इसके लिए 3 चरण में खुदाई करने की योजना बनाई गई है। पहले 2 चरण जोइडस नाम का विशेष जहाज पूरा करेगा, जबकि आखिरी चरण चीक्यू नाम का वो जहाज पूरा करेगा जिसे गहरे समंदर में खुदाई की महारत हासिल है। लेकिन मसला ये है कि वैज्ञानिक मेंटल ही नहीं बल्कि मोहो बाउंड्री को भी जांचना चाहते हैं। बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी में तेल से लेकर गैस की खोज के लिए जगह जगह हो रही डीप ड्रिलिंग और मानव निर्मित भूकंप में सीधा रिश्ता है। आपको ये सुनने में भले ही अजीब लग रहा हो, लेकिन हकीकत में इंसान की वजह से कई बार भूकंप आ चुके हैं। दरअसल इस आशंका का एक अपुष्ट वैज्ञानिक आधार भी है। मोहो बाउंड्री धरती के सख्त ऊपरी परत क्रस्ट और मुलायम निचली परत मेंटल के बीच का इलाका है। 2 अलग तरह की परतों का मिलन स्थल होने की वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा सिस्मिक गतिविधियां होती हैं। मोहो बाउंड्री में पहुंचकर धरती के भीतर शुरू हुई सिस्मिक तरंगों की रफ्तार बदल जाती है। लिहाजा यही वो इलाका है जहां से भूकंप ही नहीं ज्वालामुखी फटने की क्रिया भी शुरू होती है। यहाँ इंसानी छेड़छाड़ के क्या नतीजे हो सकते हैं, इसकी एक झलक भी दिख चुकी है। 24 मई 2013 को ओखोत्सक सागर में अचानक रिक्टर पैमाने पर 8.3 तीव्रता का भूकंप आ गया, जो आज भी भूवैज्ञानिकों के बीच हैरानी का विषय है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसकी वजह से कुदरत से इंसानी छेड़छाड़ के गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी जा रही है। पाताल तक पहुंचने की योजना में विरोधियों की दलील है कि जमीन के नीचे मोह बाउंड्री में गहरी खुदाई की वजह से महाविनाश हो सकता है। इस प्रक्रिया में ऐसे बदलाव आ सकते हैं जिससे भूकंप और ज्वालामुखी की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हिंद महासागर में समंदर के भीतर ड्रिलिंग करने की कोशिश भी महाविनाश को दावत दे सकती है? कुछ वैज्ञानिकों और इस प्रोजेक्ट के खिलाफ अभियान चला रहे कार्यकर्ताओं की माने तो कुदरत से ये छेड़छाड़ न सिर्फ महाभूकंप ला सकती है, बल्कि समंदर में महासुनामी भी आ सकती है।
जमीन के नीचे पाताल लोक तक पहुंचने की वैज्ञानिकों की कोशिश का विरोध करने वालों की दलील है कि इससे भूकंप आ सकते हैं। सवाल यह है कि इस आशंका का आधार क्या है? क्या सचमुच जमीन में गहरी ड्रिलिंग करने से भूकंप आ सकता है? क्या अतीत में कहीं ऐसा हुआ है? समंदर विशाल अथाह, धरती का 71% हिस्सा और इसके गर्भ में छुपे हैं कई अनजाने राज तो कई खतरे। सुनामी साल 2004 में हिंद महासागर में प्रलयंकारी लहरें उठी। दुनिया के 14 मुल्कों के करीब 2,80,000 लोग मारे गए। साल 2011 में जापान में आई सुनामी की याद लोगों के जहन से अभी भी नहीं गई है। विशाल और सुंदर समंदर कितना भयानक हो सकता है, सुनामी हमें यही बताती है। इसीलिए बहुत से जानकार नहीं चाहते कि समंदर की तलहटी में किसी भी तरह की छेड़छाड़ की जाए, लेकिन इंटरनेशनल ओशन डिस्कवरी प्रोग्राम और इससे जुड़े कार्डिफ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने समंदर के रास्ते पाताल लोक तक पहुंचने की कवायद को पूरी तरह सुरक्षित करार दिया है। गौरतलब है कि 1997 में स्लोमो प्रोजेक्ट के तहत समंदर में गहरी खुदाई की कोशिश भी हो चुकी है, जिसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। हालांकि एक्सपीडिशन 360 के तहत समंदर की खुदाई स्लोमो प्रोजेक्ट के मुकाबले 3 गुना ज्यादा गहराई तक की गई। इसलिए एक्सपीडिशन 360 के सेफ होने के दावों पर कम ही लोगों को भरोसा है। एक वजह ये भी है कि गहरी खुदाई से भूकंप के सक्रिय हो जाने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। बहुत से मानव निर्मित भूकंप की वजह फ्रैकिंग नाम की एक प्रक्रिया को मानते हैं। इसके तहत जमीन में ड्रिल कर हाई प्रेशर पानी भेजा जाता है, जिससे चट्टान में दरार पड़ जाती है। फिर इन दरारों में प्राकृतिक गैस भेजी जाती है। कुछ एक्टिविस्ट मानते हैं कि कच्चे तेल को पाने के लिए की जाने वाली यह कवायद भूकंप लाती है। समूची दुनिया में जगह जगह बेहद सुरक्षित तरीके से तेल निकाला जा रहा है। इसके लिए जमीन में गहरी खुदाई करनी पड़ती है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या गहरी खुदाई से आ सकता है भूकंप? क्या एक्सपीडिशन 360 लाएगा महाविनाश? महाविनाश की आशंका की क्या है वजह? हालांकि इसकी पुष्टि होनी बहुत मुश्किल है कि गहरी खुदाई भूकंप लाता है या नहीं, लेकिन कई विनाशकारी भूकंप के पीछे कुदरत से छेड़छाड़ को जिम्मेदार बताया जाता है। मसलन अमेरिका के ओक्लाहोमा में 2012 तक करीब दर्जन भर भूकंप आए, जिनकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3 या ज्यादा थी। लेकिन ओक्लाहोमा में तेल निकालने के लिए खुदाई के बाद 720 भूकंप आए। स्विट्जरलैंड के बसेल में भी खुदाई से 3.4 तीव्रता का भूकंप आया। गहरी खुदाई की वजह से भूकंप ही नहीं बल्कि ज्वालामुखी आने का खतरा भी जताया जाता है। साल 2006 में इंडोनेशिया के जावा में मड वॉल्केनो यानी राख उगलने वाले ज्वालामुखी के फटने की वजह यहाँ हुई गहरी खुदाई को ही माना जाता है। लिहाजा समंदर में पाताल की गहरी खुदाई से क्या ज्वालामुखी या भूकंप आ सकता है? ये सवाल कायम है।